जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुम जो प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे। ये विदुर जी ऐसे हैं कि आमंत्रण के बिना भी भगवान उनके घर गए थे। राजा परीक्षित ने कहा कि विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ, आप मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि आमंत्रण पाए बिना ही भगवान विदुर जी के घर गए थे। उस प्रसंग की बात पहले बता दूं। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, किंतु उसका धृतराष्ट्र पे कुछ भी असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा कि यह धृतराष्ट्र दुष्ट है, उसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने उसको कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र ने एक भी न सुनी। तो विदुर जी ने उसके घर को ही छोड़ दिया। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के साथ समृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकता। इसलिए तो पांडवों ने और भगवान रामचंद्र जी ने भी वनवास किया था। विदुर जी तो पहले से ही तपस्वी सा जीवन बिताते थे और भगवान का कीर्तन करते थे। इसलिए दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़कर श्री कृष्ण जी ने विदुर जी के घर भाजी का प्राशन किया। विदुर जी और सुलभा वन में नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और तपश्चर्या करने लगे। वे हर रोज 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक वे इस प्रकार भगवान की आराधना करते रहे। मन को सतत सत्कर्म में लगाए रखें, नहीं तो मन निठल्ला होकर पाप करेगा। भगवान का कीर्तन वे करते थे और भूख लगने पर भाजी खाते थे। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन में ही खो जाना और भोजन करते समय भगवान को भूल जाना पाप है। कई लोग कड़ी खाते खाते उसी में खो जाते हैं और अगले दिन माला फेरते हुए भी कड़ी को याद करते हैं। मन में सोचते हैं कि कल कड़ी कितनी स्वादिष्ट थी। विदुर जी ने सुना कि द्वारिकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा की कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग लगाओ। धृतराष्ट्र का यह सेवा करना कुभाव से उत्प्रेरित है। सेवा सदा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने वालों पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करते हैं उनकी सेवा से वे प्रसन्न होते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे। वहां उन्होंने सुना कि कल तो रथ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी घर लौटे। वे बड़े ही आनंदमय दिख रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है कि आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं? विदुर जी ने कहा, सत्संग में सारी बात कहूंगा। मैंने कथा में सुना था कि जो 12 वर्षों तक सतत सत्कर्म करे उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष एक ही स्थान में रहकर ध्यान करने वालों को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारिकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं किंतु मेरे लिए ही आ रहे हैं। सुलभा ने कहा कि मुझे स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हुए थे। वह स्वप्न सच होगा। 12 वर्षों में मैंने कभी अन्न नहीं खाया। विदुर जी कहते हैं कि देवी तुम्हारी तपश्चर्या का फल मिलेगा।
कल परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा देवी ने विदुर जी से पूछा कि आपका प्रभु के साथ कोई परिचय भी है? विदुर जी ने कहा कि जब मैं कृष्ण का वंदन करता हूँ तो वे मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मैं तो अधम हूँ, आपका दासानुदास हूँ, मुझे चाचा मत कहो। जीव जब नम्र होकर प्रभु की शरण में जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। सुलभा के मन में एक ही भावना है कि ठाकुर जी मेरे घर पर भोजन करें और मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहारूं। सुलभा कहती है कि वे आपके परिचित हैं तो उनको हमारे घर पर पधारने का न्योता दीजिए। मैं भावना से तो रोज भगवान का भोग लगाती हूँ। अब मेरी इच्छा यही है कि मेरी दृष्टि के समक्ष वे प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें। विदुर जी कहते हैं कि मेरे आमंत्रण को वे अस्वीकार तो नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोपड़ी में हम उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे? उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा, किंतु उनको तो कष्ट ही होगा। मेरे भगवान 56 भोगों का प्राशन करते हैं। धृतराष्ट्र के घर उनका भली भांति स्वागत होगा। मेरे पास तो भाजी के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें क्या अर्पण करूंगा? हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को परिश्रम होगा। अपने सुख के लिए मैं मेरे भगवान को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता। यही पुष्टि भक्ति है। सुलभा ने कहा कि मेरे घर में दूसरी कभी भी चीज भले ही ना हो, किंतु मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम तो है। वह प्रेम ही में तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी। हम जो भाजी खाते हैं वही मैं श्री ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी। जीव के सुधरने पर जीवन भी सुधरता है और जीव के बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ जाता है। सीधा सादा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। यदि आहार सादगी पूर्ण और शुद्ध होगा तो शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होगी। सत्व गुण के बढ़ने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और अंत में बुद्धि स्थिर होती है। अतः विदुर जी की भांति अतिशय सादगी भरा जीवन जी। जिसका जीवन सीधा सादा है वह अवश्य साधु बनेगा। सुलभा ने कहा कि मैं गरीब हूं तो क्या हुआ? गरीब होना कोई अपराध है क्या? आपने कथा में कई बार कहा है कि प्रभु प्यार के भूखे हैं। भगवान गरीबों से अधिक प्यार रखते हैं। विदुर जी ने कहा भगवान राजप्रसाद में जाएंगे तो वहां सुख से रहेंगे। मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं भगवान को यहाँ नहीं लाना चाहता। देवी, हमारे अंदर कुछ पाप अभी बाकी हैं। मैं तुम्हें कल कृष्ण के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा, किंतु ठाकुर जी अपने घर आए ऐसी आशा अभी मत करना। वे बाद में कभी हमारे यहाँ आएंगे और अवश्य आएंगे, पर कल नहीं। वैष्णव इस आशा के सहारे ही जीता है कि मेरे प्रभु आज नहीं तो 5, 10, 15 वर्षों बाद कभी तो आएंगे ही, और नहीं तो कम से कम मेरे जीवन के अंत काल में तो आएंगे ही। सुलभा सोचती है कि पति संकोचवश आमंत्रण नहीं दे रहे, किंतु मैं तो मन से आमंत्रित करूंगी। अगले दिन विदुर और सुलभा बाल कृष्ण की सेवा करते हैं। बाल कृष्ण स्मित कर रहे हैं। विदुर और सुलभा भगवान की प्रार्थना करते हैं। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण वृंदों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर हर कदम के साथ जो द्रवित हो रहे हैं, वे दया के सागर, अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु उसके तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सम्मुख रहे। हमेशा रथारूढ़ द्वारिकानाथ के दर्शन करो। भगवान रथ में बैठकर जा रहे हैं। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे
आंखें नहीं मिलाते और जब तक आंखें चारों आंखें एक न हो तब तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता। विदुर और सुलभा भी रथ देख रहे थे। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं है कि भगवान मेरे घर आए, किंतु क्या एक नजर मुझे देखेंगे भी नहीं? मैं पापी हूं, किंतु मेरे भगवान तो पापियों के उद्धारक हैं, पतित पावन हैं। उनके लिए मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया है। नाथ, आपके लिए मैंने क्या क्या ना सहा। 12 वर्षों में मैंने अन्न नहीं खाया। क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपा कीजिए। हजारों जन्मों से मैं आपसे जुड़ा रहा, पर आज आपकी शरण में आया। लोगों की भीड़ में से रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर ही देख रही थी। विदुर सुलभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने भी विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए। चलो, मेरी ओर भी भगवान ने दृष्टि की। भगवान का दिल भी भर आया। दृष्टि प्रेम से आर्द्र हो गई। भगवान ने सोचा, मेरे विदुर न जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर हंस भी रहे थे। मेरे प्रभु ने मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूं और इसलिए उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया। प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर जी से कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, किंतु अति आनंद में डूबे हुए सुलभा और विदुर जी भगवान का संकेत समझ नहीं पाए। कृष्ण हस्तिनापुर आए। वहां धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारिका के राजा की हैसियत से नहीं, अपितु पांडवों का दूत बनकर आया हूं। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। सुई की नोक रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। उसने श्री कृष्ण की एक न मानी। संधि कराने के प्रयत्न में श्री कृष्ण सफल न हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि आप इन भाइयों के झगड़े से आप तो दूर ही रहें। आपके लिए 56 भोग तैयार हैं, आराम से भोजन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 56 प्रकार के खाद्य वस्तुएं भगवान के लिए तैयार की गई थी, किंतु फिर भी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आशा की कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे, किंतु कृष्ण ने तो उनको और सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। द्रोणाचार्य ने तब पूछा कि आप सभी के आमंत्रण को इनकार कर रहे हो तो फिर कहां आएंगे? भोजन का समय हो गया है, कहीं न कहीं भोजन तो करना ही पड़ेगा। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपको कोई ऐतराज है तो आप मेरे घर चलिए। भगवान ने उनसे भी इनकार कर दिया और कहा कि मेरा एक भक्त गंगा किनारे पर रहता है, मैं उसी के घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए हैं। धन्य हो विदुर जी। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।